राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों को जाग कर जंग जीती, जिसने रातों में जाग कर जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए जो ईवीएस की अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 को लेकर आए हैं। ठीक है, तो उसको हम शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियो को देख लेते हैं और निकल जाते, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी जो प्रश्न उत्तरी है। तो आज का टेस्ट क्रमांक ये 5 है। इसके पहले हम लोग 4 कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देखें। इसके पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बताना है कि जो भारत में अधिनियम घरेलू हिंसा के विरुद्ध हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में क्या है, कलर नहीं, रेड नहीं लगा है, थोड़ा सा उसको भी देखना आप। तो बताइए, 2005, सन 2006, 2004 या फिर 2007। बताना है, सही आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा सही सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सन 2005 में हुआ था क्या, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम क्या पारित हुआ था। ठीक है, जैसे पारित का पूछा जा रहा है तो बताना है कब, 2005। जैसे पूछा जा रहा है कि लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 2006 को। ठीक है, ये हुआ था लागू। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगर जैसे मतलब पूछ लिया जाए कि डेट भी पूछी जाए कि कब होता है, मतलब तो 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है डेट भी पूछ लें, तो 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। बताना है कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसमें बाल विवाह को सबसे पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन सी रियासत है, तो आपको बताना है कि जयपुर रियासत थी, जोधपुर थी, कोटा थी कि बूंदी थी। बताइए कौन सी वो रियासत थी तो जिसमें बाल विवाह को मना कर दिया था कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जोधपुर। जोधपुर ने, जो जोधपुर की रियासत थी उसमें मना कर दिया गया था या फिर प्रतिबंधित कर दिया गया था, और वो भी सर्वप्रथम। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है, और वैसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन का नाम आता है। ठीक है, राजस्थान में पूछा तो कब बताया, इसमें जोधपुर की जो वो क्या बोलते हैं रियासत थी उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि पारित किया गया था वो अलग बात है और लागू किया गया था अलग बात है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2006, 2008, 2011 या फिर 1997। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2006। 2006 में बाल निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। पढ़ना है, विशेषता नहीं है और है, थोड़ा सा एकदम से पढ़ते हैं जैसे क्वेश्चन को तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना पहले कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। कम से कम 2, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रश्न में मिस्टेक थी, इसको मैंने ठीक करने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बोल के बता दे रहा। तो प्रश्न क्या था हमारा कि इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, कम से कम 2 भिन्न लिंगों वाले वयस्क के साथ रहते हो, क्या ये विशेषता नहीं है, या फिर प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या अलग अलग अपनी जो आय है अलग अलग जमा करते हैं, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, या फिर सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हैं। तो इसमें से कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं हो। ठीक है, तो ये तो सभी सही है।
क्या है, कम से कम 2 भिन्न लिंग होना ही चाहिए, वो भी वयस्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक की आय अलग जमा की जाती है, ये गलत आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आप इसको देखेंगे। उसके बाद फिर ये बाकी सब सभी सही है, एक साथ करते हों, और उसके बाद में क्या है, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व करते हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हो। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, बताना है कि जो राष्ट्रीय प्राधिकरण उन्मूलन है इसकी स्थापना कब की गई थी। 26 अगस्त 1956, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, उसके बाद है 16 नहीं है, ये 26 है, यहाँ पे थोड़ा सा ये 26 सितंबर 1994। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 26 सितंबर 1994, ये इसका सही हो जाए आंसर हो जाएगा कि बाल श्रम उन्मूलन के प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1994, ठीक है। आगे देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, सही आंसर का चयन करना है इसमें। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, क्या ऐसा होता है कि जो एकल परिवार हैं वो दहेज ले लें, उसको कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं, सामान्य सी बात है। या फिर एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, जो मतलब एकल परिवार के सदस्य रहते हैं उनमें जो बच्चे हैं बाल श्रम कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको सामान्य बात है। या उसके बाद है जो दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है, कि जो दहेज प्रथा है, दहेज नहीं लेता या जो बाल श्रम नहीं करवाते वो सामाजिक बुराई है, ऐसा है क्या। तो इसका सही आंसर बताना था, तो ये सही बात है, जो बाल श्रम या फिर जो दहेज लेते हैं ये फिर क्या है, सामाजिक बुराई है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दहेज लेना बाल श्रम मतलब कोई भी, ये सब गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दहेज लेना या दहेज प्रथा या बाल श्रम सामाजिक बुराई है, ये सही कथन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, जो वर्ष 1950 के बाद बना हो वो एकल परिवार कहलाता है क्या, ये सही बात है, या ऐसे परिवार, या फिर है परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे, ये एकल परिवार है, या फिर संपूर्ण परिवार जिसमें उनके बच्चे माता पिता एवं दादा दादी भी रहते हैं, वो क्या ये एकल परिवार, या केवल पति पत्नी ही होते हैं एकल परिवार में, क्या बताना है कौन सा एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो 1950 के बाद का परिवार ये तो कोई वो नहीं है, हाँ ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसमें उनके माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं वो क्या होता है, एकल परिवार, ठीक है। संपूर्ण मतलब क्या बोले, संपूर्ण परिवार में दादा दादी रहते, ये हो जाएगा संयुक्त परिवार की विशेषता। लेकिन हमसे क्या पूछी गई थी, एकल परिवार की विशेषता बतानी, तो वो एकल परिवार की विशेषता क्या होती है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते, इसमें वो बताया नहीं गया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए सही आंसर क्या है। जो संविधान, भारतीय संविधान द्वारा जो उपलब्ध हमें मूलभूत अधिकार दिए गए उनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये हमें अधिकार दिए गए हैं, क्यों बच्चों का विकास करने के लिए, कि पुरुषों का विकास करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण या महिलाओं को विकास करने के लिए, या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें क्या दिए गए थे, मूलभूत अधिकार, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध है, बताना है कि जो शारदा एक्ट है इसका संबंध किससे है, सही आंसर बताना है आप लोगों को। बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है, कि अनिवार्य शिक्षा से है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक मिनट पेन ले लो थोड़ा, हाँ देखें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बाल विवाह से संबंध है किसका, शारदा एक्ट का, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे बताया है मैंने कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ था, कि ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास, ये निवासी लिखा है, ये निवास है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक यहाँ पे भी हो गई है, ये निवास है, ठीक है, ये निवासी नहीं है। तो फिर से पढ़ें
कि ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बताना है। समाज कहेंगे, परिवार कहेंगे, समुदाय कहेंगे या फिर समिति कहेंगे, बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर का चयन करिए। तो सामाजिक कार्य में जो मतलब एक साथ निवास भी करते हैं और प्रजनन में क्रिया भी करते हैं, तो वो उसे क्या बोलेंगे, परिवार ही बोलेंगे ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, मतलब अब दिन भर करते रहते हैं मेहनत, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी में नहीं देख पाते, क्योंकि वैसे भी हम लोग एक दो बार देख ही लेते प्रश्न बनाते बनाते, लेकिन फिर भी हो जाती है मिस्टेक। देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कि आईपी देसाई एवं के एम कपाड़िया का योगदान किस में मतलब इनका योगदान किस में है, इन लोगों ने किस में इनका योगदान रहता है। जाति व्यवस्था की थी इन लोगों ने, या वर्ग व्यवस्था की थी, परिवार की व्यवस्था की थी, या धर्म की व्यवस्था से इनका संबंध बताना है कि कैसे संबंध है आईपी देसाई और के एम कपाड़िया, इस किस में योगदान है इन लोगों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परिवार से संबंधित हैं ये लोग, इन लोगों ने परिवार संबंधित व्यवस्थाएं बनाई थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन है, बताइए किसकी ये डेफिनेशन है। ये कथन है, पूछा गया है, किसने दिया था, ये किसने कहा था कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। जो भारत के जितने परिवार हैं इनका अर्थ क्या है, संयुक्त परिवार है। इसका मतलब किसने बोला था ये सब, प्रभु ने बोला था, रजनी कोठारी ने बोला था, के एम कपाड़िया ने, या डॉक्टर कुरवेन, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी अपन पढ़ के आए हैं किसके, कपाड़िया के लिए, के एम कपाड़िया। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने प्रोत्साहन किया केवल सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सुशक्ति परिवार सहयोग, या फिर व्यक्तिकरण, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने प्रोत्साहित किया, किसको किया है बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसको, मतलब जो संयुक्त परिवार के लोग रहते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एकदम से मतलब सुसुप्त रहते हैं, करने की बोल देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब घर में बहुत से सदस्य रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है, बताना है कि जंतु जगत का जनक किसे कहते हैं। थियोफ्रिस्टम, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, या फिर कैरोलस लीनियस, बताइए कैरोलस लीनियस। बड़े अजीब नाम रखते थे ये लोग, है ना, अपने इंडिया के नहीं है। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। किसने बताया, किसको कहा जाता है जंतु जनक, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। बड़े अजीब नाम है ना। आगे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, जो हमारा खून है इसका रंग है जो लाल क्यों होता है, पूछा जा रहा है किसके वजह होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, रासायनिक के कारण, लाइकोपिन के कारण, या मेलानिन के कारण, बताइए किसकी वजह से ये लाल होता है। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, क्यों होता है सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे चलेंगे, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताना है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या फिर इसको भाग भी बोल सकते, कितने भाग होते हैं, 2, 3, 4, 5, बताना है कितने भाग होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 भाग होते हैं। एक मिनट पेन ले लूँ मैं। कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 भाग होते हैं या फिर कोष्ठ होते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस कारण से दिल
धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन किसकी वजह से बढ़ जाती है? डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, दौड़ने पर, कि ये सभी करने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बताइए क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को करने से होती है, ठीक है। अगर तुम डर जाओगे ना तो एकदम से तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा खुश हो, अगर कभी हंस रहे हो तो भी मतलब देख रहे हो ना कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और दौड़ते हो तो सभी को पता ही चल जाता है कि दिल की धड़कन बढ़ चुकी है हमारे, है ना, दिखते ही अलग से। अगर कभी नहीं सुना हो तो सुन भी लेना, अब आवाज़ बाहर भी आती है। हृदय का कार्य बताना है जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कि हृदय का कार्य क्या है? साफ मतलब साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, मतलब खून साफ करने के लिए काम आता है जो हृदय है हमारा। खून को विभिन्न रंग देता है, वाह, रंग प्रदान करता है क्या हृदय? या फिर खून को पंप करता है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? किस लिए हृदय, मतलब हृदय का कार्य क्या है? मतलब अगर जो शरीर में हृदय है तो वो किस लिए दिया है? ऐसे तो नहीं है फिजूल का, कुछ तो काम होगा ना उसका। तो वो उसका काम बताना है कि वो क्या काम करता है। हमारा जो दिल है धड़कता है, तो बाकी सब फिजूल की बातें हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खून को पंप करता है, ठीक है। और बाकी जो समझ रहे हो वो कुछ नहीं है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? प्राप्त करता बताना है कि कौन सा है ऐसा जो ब्लड है या रक्त समूह है जो प्राप्त करता है, मतलब सभी को ले सकता है, ठीक है। तो कौन सा है वो? ओ है, ए है, ए बी है, या फिर वी है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्त करता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए बी। ये किसी को भी मतलब ले सकता है, ठीक है, ये किसी भी मतलब रक्त समूह से प्राप्त कर सकेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ओ है तो ये किसी को भी खून दे सकता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? अभी पूछा था हृदय के बारे में पूछा था, ठीक है, कि कितने कोष्ठ होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि मनुष्य के गुर्दे कितने होते हैं? 1 2 3 4, कितने होंगे? बताइए, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 ही होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कि फेफड़ों से क्या चीज़ निकलती है? जब फेफड़ों से कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? बताइए, कभी ट्राई किया होगा कौन सी चीज़ निकलती है? अब वैसे थोड़ी पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन निकल रही, कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, यूरिया निकल रहा है, पसीना तो नहीं निकलता, ये तो कन्फर्म है सभी को, है ना। और भी कुछ आता है तो बताइए, सही आंसर बताना है कि और फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, यूरिया, पसीना या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर बताना है आपको कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। सभी को पता होगा, कोई वो नहीं है, ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं था। ये बताइए, अपचित भोजन कहाँ एकत्रित होता है? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, जो अपन भोजन है जो खाने के बाद जो पचता नहीं है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? लीवर में, मलाशय में, गुदाओं में, गुर्दों में सॉरी, या फिर इन सभी में? बताइए, सही आंसर बताना है कि जो भोजन है अपचित है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, बताना है। सही आंसर बताना है कि कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आमाशय, ठीक है। कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? आमाशय में, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? बताना है कि जब अपन जो खाना खाते हैं तो वो जो पाचन क्रिया है कहाँ से शुरू होती है? मुंह से, आमाशय से, हृदय से, कि फेफड़ों से? तो पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होने लगती है? मुंह से ही होने लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, शुरू पूछा है, ठीक है। तो शुरू कहाँ से होने लगती है या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंह से होने लगती है या होती है। छोटी आंत की लंबाई बताना है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? सभी को पता होगा, अगर नहीं देखी तो कभी नाप के भी देख लेना कौन सा कुछ वो है, ज़्यादा बड़ी थोड़ी ना है इस पर। 1.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, 7.5 मीटर है, या फिर 2 मीटर है? बताइए कितने मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई? सभी को इसका आंसर ज़रूर बताना है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
7 मीटर। ये होती है छोटी आंत की लंबाई, ठीक है। ये छोटी आंत की होती है और बड़ी आंत की होती है 1.5 मीटर, मतलब इससे कम होती है, जो उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया के विषय में किसने खोजबीन की? जो पाचन क्रिया हुई थी इसके विषय में किसने खोजबीन शुरू की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी, विलियम बोमेंट ने की थी, या उसके बाद में एडवर्ड जेनर ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी? बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ए, बी या सी? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी? क्या लगता है आप लोगों को किसने की होगी? कौन बैठा होगा चेक करने के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये बैठे हुए थे अपने विलियम बोमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग हो जाता है इसमें, बोमेंट है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, दूध के दांत कितने होते हैं? अब क्या पता कब गिने ही नहीं बोले छोटे में, अब तो दूध के क्या पानी के भी नहीं बचे होंगे। तो सही आंसर बताना है कि दूध के दांत कितने होते हैं, 10, 15, 20 या फिर 32? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि दूध के दांत कितने होते हैं? कभी गिने हो छोटे में गिन लेते है ना, बड़े हुए तो अब क्या गिनेंगे, कि दूध के दांत कितने होंगे? सही आंसर बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। दूध के दांत कितने थे? 20 हुआ करते थे, अभी नहीं, छोटे में 20 होते थे, ठीक है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? बताइए कि जो जल और खनिज है इनका अवशोषण होता कहाँ है? आमाशय में होता है, बृहत आंत में होता है, लीवर में होता है, कि गुर्दों में होता है? सही आंसर बताना है कि जल और खनिज का अवशोषण कहाँ पर होता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बृहत आंत में। ये इसका सही होगा। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताना है कि जब ऊर्जा का निर्माण होता है तब कौन सी गैस निकलती है शरीर से? बताइए, नाइट्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कि हाइड्रोजन निकलेगी? ऊर्जा के निर्माण के दौरान पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। कौन सी निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर, ये तो सभी को पता होगा, देखा भी होगा। सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है? बताइए, शेर, हाथी, गेंडा की जिराफ? देखा है शेर? देखा कभी कि नहीं देखा किसी ने? अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे फ़ोन या टीवी में नहीं देखना, वैसे सामने से कभी देखा हो तो बताइए, सबसे बड़ा कौन सा पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक। नहीं तो आप कहीं और से जाके पकड़ लाओ कि मंगल ग्रह पे या शनि से, तो मैं तो उसको नहीं देखा। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि हाथी, शेर, गेंडा या फिर जिराफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी ही होता है ना सबसे बड़ा, तो और तो कोई होता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या फिर 1, हाथी, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला जानवर। उसके बाद दूसरा क्या है, गेंडे की चमड़ी या त्वचा कितनी मोटी होती है? बताइए, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? बताइए कितनी रहती है गेंडे की चमड़ी की मोटाई? पढ़ा होगा ना, तो बताओ कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कितनी? 1.5 सेंटीमीटर। तो चमड़े की, चमड़ा भी बोल सकते हैं, त्वचा, चमड़ी भी बोल सकते हैं, कैसे कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप तो परिपक्व हो चुके हो तो मतलब थोड़ा बहुत तो समझते भी होंगे। तो आज ये हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये हमारे जो वीडियो है कैसी लगती है, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। और अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, ठीक। अगर शेयर करोगे अपना भला होगा और हमारा भी भला होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने जो पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।